माशाल्लाह ये इतनी सारी चीज़ें कैसे एकदम से बन गई हैं। ये दूध से बनी है। आइए हम आपको बताते हैं ये किस तरह बनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे और आप इसी तरह मेरी रेसिपीज़ों को शौक से देखते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं और शेयर करना तो ना ही भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी जो हर घर में बन सकती है बड़ी आसानी से, भलाई से, घर की भलाई से 4 चीज़ें हम बनाएंगे और बड़ी आसानी के साथ। आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास भैंस का दूध जब मेरे घर आता है, ये उसके 8 किलो दूध की मलाई है। सर्दियों में ये मलाई को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, अब मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे कर लिया है। इसका हम मक्खन बनाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जग के अंदर में इसको आधे को डाल देंगे हम। मैंने मलाई को इसके अंदर डाल दिया है। अब हम मशीन को चलाएंगे। मैंने इसको 1 मिनट चलाने के बाद इसके अंदर रूम टेम्परेचर का पानी शामिल करना, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि इसके अंदर कोई दूध और पानी पहले शामिल नहीं है, ये बिल्कुल मलाइयाँ हैं। अब हम दोबारा इसको 2 मिनट के लिए चलाएंगे। ये देखिए, इसको चलते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसकी आवाज़ चेंज हो चुकी है। अब हम देखेंगे ये मक्खन तैयार हो चुका है। ये देखें, मक्खन तैयार हो चुका है। इसी तरह अब हम इसको इससे निकाल लेंगे और दूसरी आधी मलाई को भी हम इसी तरह मक्खन बना लेते हैं। ये बाकी मलाइयाँ जो मैंने इसके अंदर डाली थी वो भी आप देखें, ये मक्खन बन चुकी हैं। अब हम इसको उसी के साथ ही इसमें निकाल लेंगे। अब हम सारे को निकाल लेते हैं मक्खन को और इसकी लस्सी को छानकर देगचे में डाल लेते हैं। मक्खन को मैंने निकाल लिया है। कुछ को मैंने इस तरह रख लिया है, कुछ को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब ये जो बकाया लस्सी है इसको हम बड़ी छलनी से अच्छी तरह स्टेन कर लेंगे। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका हम पनीर बनाएंगे। आइए चलते हैं अब चूल्हे की तरफ। ओके, ये एक साइड पे चूल्हे के ऊपर मैं पनीर बना रही हूँ और दूसरे साइड पे ये मैंने मक्खन रख दिया है। मक्खन को घी बनाने के लिए मैंने रख दिया ऊपर, उधर घी बनता रहेगा, इधर हम पनीर बना लेते हैं। दूध को हमने इतना गर्म करना है कि इसमें हमारी फिंगर जा सके, ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब इसके अंदर ये मेरे पास फेस सिरका है बाज़ार वाला, आप ये चाय ले लें या लीमू ले लें। इसको हम देख के आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालेंगे। पहले 2 टेबल स्पून में डालूंगी, फिर इसको आहिस्ता से हम हिला देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा जितना इसको चाहिए होगा, ज़रूरत होगी, हम इसके अंदर सिरका डालते जाएंगे यहाँ तक कि इसके अंदर बड़ी कुटकी बन जाए। साथ में घी बन रहा है, ये देखिए माशाल्लाह। इसको हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। ताकि अच्छी तरह से घी तैयार हो जाए। इधर हमारा ये पनीर तैयार हो रहा है। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके ये 4 टेबल स्पून सारा ही सिरका डल जाएगा। ये देखें, इसके अंदर बड़ी बड़ी फुटकी सी बन चुकी है। हम इससे ज़्यादा इसको नहीं रखेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढाँप देंगे। और हम घी को हिलाते जाएंगे। 5-7 मिनट तक जितनी देर पनीर तैयार होता है हम घी को तैयार कर लेते हैं। इसको मैंने 5 मिनट तक ढाँप दिया। अब
देखिए इसके अंदर पानी बैठ चुका है और पनीर सारा अलग हो चुका है। ये देखिए इस तरह। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कैसा अच्छा तैयार हो चुका है। जिसको हम खोया बनाना चाहेंगे उसको हम इसमें डाल देंगे, इतने में। ये देखिए, और बाकी को हम पनीर बनाएंगे, वो हम ये फ्राई पर छलनी रखकर ऊपर ये शिफॉन का दुपट्टा बारीक रखकर हम इसके अंदर इसको उल्टा देंगे। हम इसको सारे को इसके अंदर उल्टा देंगे और इसको हैंग कर देंगे। इसके अंदर ये हमने पनीर डाल दिया। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ये इसमें डाल दिया हमने और दूसरे को हमने इस छलनी के अंदर डाल दिया है। हम इसको इसी तरह रख कर इसके ऊपर बेड़ दे देते हैं, लेकिन मैंने इसको इसीलिए यहाँ रखा है कि मैंने इसके खोया बना के दिखाना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको इसी तरह फिर कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो खटास है सिरके की वो निकल जाए अच्छे तरीके से खटास निकल जाएगी तो हमारा खोया बहुत अच्छा इंस्टेंट खोया तैयार होगा। इसको मैं हैंग कर देती हूँ। उधर देखिए हमारा घी तैयार हो रहा है और हम इस पानी को भी नहीं फेंकेंगे, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप आटा गूंदें तो आपकी रोटी बहुत फूली फूली सी बनेगी। ये देखिए घी माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं, उसके ऊपर से इसको निकाल लेते हैं घी को, और इसका जो नीचे वाला खोया जो इसके अंदर है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। उसका भी तरीका हम बताते हैं कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास दूसरा जो मैंने छलनी के अंदर पनीर डाला था जिसको मैं खोया बनाऊंगी, इसको हम इसी तरह ये खुशक करके अब मैं इसका खोया बनाती हूँ। घी को मैंने अच्छी तरह छान कर डब्बे के अंदर डाल दिया है। अब ये जो घी के नीचे बचा है पनीर सा, इसको मैं फेंकूंगी नहीं। इसकी हम बहुत अच्छी सी और बहुत मज़े की मिठाई बनाएंगे। पनीर पंजीरी टाइप बनेगी ये बुना हुआ है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून आटा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसको भूनने में 2 मिनट लगेंगे। आटा अच्छी तरह भून चुका है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप चाहें तो इसके अंदर बादाम जो चाहे शामिल कर सकते हैं, ये बहुत मजे का बनता है। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून शक्कर, आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं। इसको डाल के चूल्हा बंद कर देंगे और ये बहुत मजे की आटे का हलवा, घी का हलवा, खोए का हलवा तैयार है। आप इस तरह जरूर बनाएं। अब सिर्फ हमारा पनीर से मैं आपको खोया बनाना सिखा देती हूँ। मैंने इसके अंदर शक्कर डाल दी है। आप इसको मिठाई के तौर पर भी पेश कर सकते हैं और इसका हलवा भी बना सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप इसको कर सकते हैं। अब ये तैयार है। ये जो पनीर जिसका मैंने पानी निकाला था और उसके ऊपर मैंने दूसरा पानी डाल दिया था, ताकि मैं इसका आपको इंस्टेंट खोया बना के दिखा सकूं, जो हम हलवे में और किसी मिठाई में या कोई और मिठाई बनाना चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हम हल्के हाथ से अच्छी तरह मैश करेंगे। आप चाहे तो चम्मच से कर लें, मैंने इसको हाथ से किया है और ये बहुत सॉफ्ट है। अब इस वक्त इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह हम फिर मिक्स कर लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा खोया तैयार होगा। मैंने इसके अंदर चीनी नहीं मिलाई, आपकी मर्जी है। आप इसमें मीठा करना चाहें इसको तो आप इसके अंदर चीनी का पाउडर शामिल कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत अच्छा खोया अब तैयार हो चुका है। अब इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ। देखिए माशाल्लाह ये 10 किलो दूध की मलाई से मैंने क्या कुछ बना लिया है। ये 1 कप घी का है, ये मक्खन है, ये खोया है और ये पनीर जिसको मैंने हैंग कर दिया था, इसको मैंने 2 घंटे रख दिया था। अब ये
मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह ये कितना अच्छा पनीर तैयार हुआ है, जिसको हम सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूब्स बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह चाहे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने जो उसके बचे हुए से मिठाई बनाई थी, ये मिठाई है, मेरे पास तीली थे, मैंने उसको तीली डाल दिया, उसको ठंडा कर दिया। आप इसको क्यूब्स में काट लें, इस तरह बच्चों को दें, टुकड़ियाँ बना के दें या चम्मच के साथ खाएं। ये बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मिठाई लगेगी आपको। आप इस तरह ज़रूर बनाएं। दूध अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। देखिए, एक ही चीज़ से मैंने आपको 5 चीज़ें बनाने सिखा दी हैं। आप इस तरह बनाएं और बचत करें और हर चीज़ का इस्तेमाल करें, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करें और सबको बनाकर बताएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।